कुछ कंफ्यूजन्स। और जैसे आज का टॉपिक सबको पता है, और भी कुछ ऐसे हैं हमारे ग्रुप में कुछ नए लोग भी आए हैं, है ना। सबको पता है हमारी फैमिली, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। और जो तो पहले से जुड़े हैं उन सबको तो पता ही है कि कैसे करना है, अपने आप पर वर्क कैसे करना है, इनर वर्क किसको कहते हैं, कैसे चेंज आता है। लेकिन जो नए आ रहे हैं ना, उनके डाउट्स अभी भी वही हैं। और पर्सनल में भी मैसेज आते हैं कि ध्यान नहीं लगता है, नेगेटिविटी नहीं जा रही है, और भी बहुत कुछ है ना। ध्यान के रिलेटेड ही, मतलब ध्यान ध्यान को अच्छी तरह से कोई जानता समझता ही नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। ध्यान वर्ड से सब जुड़े हैं, लेकिन ध्यान को करना कैसे है ये एक्चुअल में कोई नहीं समझ पाता है। जबकि ध्यान मतलब ध्यान का वर्ड ही समझा रहा है कि ध्यान का मीनिंग क्या है। ध्यान मतलब एकाग्र हो जाना, एक जगह पर आ जाना, सब कुछ छोड़ के। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले बिखरे रहते हैं सब जगह, बिखर कर फिर हम ध्यान में बैठते हैं। तो वो ध्यान नहीं लग सकता है हमारा। हम पहले पूरा विचार करते हैं पूरे दिन का, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, और फिर ध्यान करने बैठते हैं। तो कैसे ध्यान, ध्यान का मतलब ध्यान मतलब एक जगह पे आ जाना। तो ये चीज है, ये प्रॉब्लम है कि हमें एकाग्र होना नहीं आ रहा है, हमें वर्क करना नहीं आ रहा है खुद पर। कि जब ध्यान करना है तो खाली होना है। मैं और जब भी करवाती हूँ, ये नहीं होता कि एक दिन करवाया तो नेक्स्ट डे मैं उसको चेंज कर रही हूँ और आपको भूल जाए कि कैसे करना है। हर रोज सेम टेक्निक से करवाती हूँ, ताकि याद रहे कि भीतर जाने से पहले बाहर की एकाग्रता, बॉडी की एकाग्रता, माइंड की एकाग्रता कितनी जरूरी है। सारा खेल जो है ध्यान में, वो आपके मन का है। जिसने अपने मन को खाली करना सीख लिया, अपने आप को भीतर से खाली करना सीख लिया, वो तो बस ध्यान में डूब ही जाएगा, गहरे सागर में डूब जाएगा। वो इतना ध्यान इतना गहरा होता है, सागर से भी गहरा है ध्यान तो। और फिर इसमें इस गहरे सागर में आनंद ही आनंद है, गहरा आनंद। क्योंकि गहराई में शांति है, शांति में आनंद है। जब आप जानते हो, समझते हो कि सब झूठ है, झूठे रिश्ते हैं, वो सब समझ आता है गहरे में जाकर। ऊपर ऊपर रहकर तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, और हम वहीं भटकते हैं। लेकिन जिसने उसको सीखा कि गहराई में जाकर छोड़ना कैसे है, वो समझता है ध्यान को कैसे लगाना है, ध्यान को कैसे करना है। तो फिलहाल थोड़ा सा ही टॉपिक लूंगी इसका, ध्यान का, कि जो नए आए हैं उनके लिए, कि आपको खुद पर वर्क करना है, कैसे अपने आप को खाली करना है, प्राणायाम करना है, यानी अपनी श्वास को स्थिरता में लाना है। धीरे, हम जैसे पहले बोला है कि पूरे दिन में 30,000 बार हमारी श्वास चलती है, और कम से कम 60 से 70 हजार विचार आते हैं हमारे माइंड में। तो उन विचारों को और अपनी श्वास को स्थिरता में लाने के लिए प्राणायाम बनाया गया। ये टेक्निक है एक, कुंभक लगाते हुए, इसको रोकते हुए श्वास को स्लो करना है, धीरे करना है। और फिर धीरे करते हुए हम उसको अपने संकल्प को लेना है, संकल्प, ताकि हमारे एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, हर टाइम हम चल रहे हैं चल रहे हैं, और माइंड को पता है कि इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, उठना बैठना। आप देखिएगा उस टाइम पर आपको वो काम खुद ब खुद हो जाएगा आपका। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस काम को, क्योंकि वो कॉन्शियस है माइंड आपका। वो एक हैबिट में है। हमें अपनी हैबिट्स को तोड़ना है, हैबिट से बाहर आ जाना है। और वही मुश्किल होता है, हैबिट्स को छोड़ना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक मैं तो कहती हूँ, एक बेड का कोना भी नहीं हम छोड़ सकते जहाँ सोते हैं ना। तो हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है वहीं नींद आनी है, मुझे वहीं पे सोना है, मुझे वो नहीं छोड़ना। तो वो हैबिट्स हैं, जब तक हम उन पे काम नहीं करेंगे, अपने जो हमारे भीतर लॉक है, यानी कि जो जिसको हम यूज ही नहीं करते हैं, अवचेतन मन है हमारा। अवचेतन मन की शक्ति बुक पढ़ी है किसी ने? तो आप जानोगे कि अब जो अवचेतन मन में पड़ा है, एक्चुअल में वो है जो हमको ध्यान में जाकर निकालना है उस शक्ति को। तो हम नहीं निकालते, हम तो कॉन्शियस माइंड में जो 5% 2% माइंड चल रहा है, उसी में ही उलझे रहते हैं। ध्यान के अंदर भी उन्हीं विचारों को ही सोचते हैं। वही 60 70 हजार विचार घूम घूम कर पूरे दिन में जो चलते हैं, वही हमको परेशान करते हैं। लेकिन जब ये रुकेंगे, राइट साइड आपकी रुक जाएगी, तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो ओपन होगी। और वो जब ओपन होगी तो
फिर तो अनंत है ना हमारे भीतर, कभी ना खत्म होने वाला खजाना। ऐसा खजाना कभी खत्म नहीं होता। जैसे ये देखो, ये की देख रहे हो आप, ये देखो, की है ये। इस की को यूज करना है हमको। तो साइन भी काम करते हैं आपके लिए जीवन में। पिरामिड्स रखिए अपने पास, पिरामिड्स रखिए, जैसे मैं रखती हूँ हमेशा अपने पास। वो चीजें काम करती हैं आपके लिए। पिरामिड्स को अपने, जहाँ ध्यान कर रहे हो पिरामिड्स लगाएं, ये देखिए पिरामिड्स रखिए अपने पास। जो चीजें आपके लिए काम करें, आपकी चेतना पर वर्क करें, आपकी आपके कॉन्शियस माइंड पर काम करें, आपको उन हैबिट से बाहर निकाले। ये आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। बताने वाला सिर्फ आपको बताएगा कि ऐसे करना है, उसको करना आपको ही है। ध्यान का मतलब है कि पीस में आना, शांति में आना। विचारों से, विचारों को हमने, मन तो रुक ही नहीं सकता कभी, मन चंचल है। हमको रोकना भी नहीं है, हमको सिर्फ उसको स्थिरता में लाना है, कोशिश करनी है उसको, एकाग्रता में लाना है उसको। वो धीरे धीरे खुद ही कम होता चला जाएगा। अगर हमारे विचार 70,000 से जीवन बदल जाएगा। आप देखिएगा, आप आपके जीवन में डेली रूटीन में आपके कितना चेंज आ जाएगा। मन पे काम करना है हमको, ठीक है। तो इसको डिटेल में प्रैक्टिकली फिर किसी दिन बताऊंगी। मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, सेठी करके कुछ या बेदी करके कुछ नाम है। तो उनको स्पेशल मेरा मैसेज उनके लिए है कि आप अपने मन पे काम करें, ठीक है। और अपने कॉन्शियस माइंड पर काम करें, अपनी हैबिट्स से बाहर आए। कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं कि विचार आ रहे हैं, विचारों की बाढ़ आ जाती है, आने दीजिए। कितने का आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 60-70 हजार से 1 लाख में नहीं जाने वाले वो। उतने ही घूमेंगे, घूमने दीजिए। घूमकर खुद ही थक कर वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको, उनकी लड़ी को नहीं बना रहे हो। हम ही विचारों को बढ़ावा देते हैं। एक विचार आया सब्जी बनानी है, तो हम उसको कितना बड़ा कर देंगे, उसमें ये मसाले डालेंगे, उसको काटेंगे, उसको धोएंगे। हम ही उस विचार को 5 से 6, 10, 20 में बांट देते हैं। उसकी लड़ी तैयार कर देते हैं। फिर दूसरा विचार आ जाता है कि उस सब्जी को खाएंगे कैसे, तो रात को खाएंगे, सुबह भी बचा लेंगे, ऑफिस भी ले जाएंगे, तो उसको हम और बड़ा कर देते हैं। तो ऐसे ही वो विचार बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमको अगर विचार आया है कि सब्जी बनानी है, तो बस वो सब्जी बनाने तक ही उसको सीमित कर दो। उसको आगे नहीं लेके जाना कि काटना, धोना, बनाना, वो उसमें नहीं आना। और जब आप ऐसे करोगे, विचार रुकते जाएंगे, रुकते जाएंगे। कुछ भी आया, लीव साक्षी, बस देख लो। ठीक है, आया सब्जी बनानी है, ओके, खत्म। और कोई आया, सोना है, बस सोना है। बस कुछ नहीं आगे आपने सोचना, और उसको देखते रहो कि बस सोना है, ठीक है, ओके। जस्ट ये सोचा, और आएगा एक विचार कि सुबह कितने बजे उठना है, हाँ देखा, देखेंगे, उठना है, बस। ये नहीं कि अब उसको कहानी बनाने लग जाओ, तब ये ध्यान नहीं लगता। और हमारे भीतर जो बढ़ता चला जाता है, मैंने बोला जब स्पेस नहीं होगा, भीतर से खाली नहीं होगे, कुछ भी नहीं आएगा। वो जो एनर्जी लेना चाह रहे हो, जो आप उस परम शक्ति से जुड़ना चाहते हो, कुछ भी नहीं आएगा जब तक खाली नहीं हो, भीतर स्पेस नहीं है। खुद को खाली करिए, खाली करिए, आप देखिए भरते जाओगे पॉजिटिविटी से। अपने आप का ऑरा बढ़ता चला जाएगा जब आप विचारों को रोकोगे। तो काम सारा मन पे करना है। अभी आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पर, फिर छोड़ दिए, मैं उसको आगे भी कंटिन्यू कर दूंगी सीरियल्स को, और आपको शेयर करेंगे, ठीक है। आपका आइडिया अच्छा है, थैंक यू। तो बात कर रहे थे हम होप ओनोपो प्रेयर के बारे में, ठीक है। तो होप ओनोपो प्रेयर, जैसे कल, अभी मैंने वैसे बोला कि कल के लिए किसी का हैंड रेज नहीं है ना कल वाले टॉपिक पे। तो मुझे लग रहा था कुछ है बोलने के लिए लोगों के पास उसके बारे में। तो अगर मैंने फिर भी बोला था, अगर आप यहाँ नहीं बोल सकते हो, मेरे पास पर्सनल में आके मैसेज करिए अगर कोई डाउट लग रहा है, क्योंकि उसका जो असल सत्य है, जो कल हमने बात की, वही सत्य है। आप मानिए चाहे ना मानिए, आप आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद मान जाएंगे कि उसका वही सत्य है, सिर्फ मोक्ष प्राप्ति है। आपके जीवन में वो यही सिखाने आता है आपको। और जिस जर्नी में आप होते हो, वो जर्नी आपको यहीं पर आकर संपूर्णता में लाती है, जो हमने कल इतना बड़ा डिस्कस किया। आज हम उसको फिर नहीं दोहराएंगे। तो आज बात कर रही थी मैं होपोनोपो प्रेयर के बारे में। ये प्रेयर ना मेरे जीवन में तब आई थी जब मुझे जरूरत थी शायद इसकी। मतलब बहुत कुछ चल रहा था, और अचानक से ये प्रेयर मुझे मिली। और
हमारे यहाँ पर कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में, प्लीज मैसेज करें। तो बाकी मैं भी बताती हूँ इस प्रेयर के बारे में। हाँ, सबने सुना हुआ है ना। तो ये प्रेयर जो है स्पिरिचुअल प्रेयर है, और ये सच में काम करती है आपके मन पर काम करती है ये। तो आज जैसे ध्यान के लिए भी टॉपिक है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा, तो आप इस प्रेयर को यूज करिए। तो मैंने तो इसको मतलब रिटर्न में लिख के यूज किया था, और तब मैं ध्यान में नहीं जुड़ी थी ज्यादा। 2015-16 की बात है, तब मैं थोड़ा मतलब माँ बगलामुखी की साधना कर रही थी, और मेरा चल रहा था वास्तु और एस्ट्रोलॉजी वगैरह, रेकी वगैरह में थोड़ा सा मेरा ज्यादा था, ओवर था। तब ये प्रेयर मैंने रिटर्न में लिख के की थी, और इसने सच में मैजिक किया था जीवन में, क्यों मैं खाली हो गई थी बिल्कुल, मेरे पास नेगेटिविटी रही ही नहीं, और मैंने दोबारा आने भी नहीं दी है। और जब आप एक बार उसको निकालते हो ना, अपने मन से विचारों को, नेगेटिव विचारों को निकालते हो, और फिर आपके पास जो पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है, वो एक दिन में आकर आपको चेंज नहीं करती। धीरे धीरे 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के अंदर अंदर आपको चेंज लगने लग जाता है, और लोगों को भी लगने लग जाता है आपके अंदर चेंज की आप कुछ और ही हो गए हो। आपका ज्ञान बताने लग जाता है, आपकी पॉजिटिविटी बताने लग जाता है। खासकर क्या होता है, आपको खुद को फील होने लग जाता है कि कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता किसी की बात का, किसी रिश्ते से कोई इफेक्ट ही नहीं रहता। आप आ जाते हो सिर्फ अपने धर्म कर्म पर, और वो भी कटने लगते हैं, वो कर्म भी कट जाते हैं आपके। और जब आप डीप जाकर चीजों को जानकर समझने लगते हो, तो ये प्रेयर एक मैजिक है उनके लिए जो थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी। और आज एक किसी ने मुझे मैसेज भी किए थे कि मैम नेगेटिव हो जाती हूँ बार बार। तो जो ऐसा फील करते हैं कि 2 दिन ठीक रहते हैं, तीसरे दिन फिर से विचार आ जाते हैं नेगेटिव, या फिर कभी कभी कोई लड़ाई झगड़े से, घर के माहौल से, या आपके आसपास के दायरे से, ऑफिस से, कहीं से वो चीजें आती हैं हमारे पास, तो ये प्रेयर उनको बड़े अच्छे से बाहर निकाल सकती है आपके जीवन से। तो मैंने मैसेज लिखने के लिए कहा था। यस, आत्मबंधन के मैसेज तो आ गए हैं। इसके भी करिए, इस प्रेयर के बारे में। किस किस को पता है, किसने इसको यूज किया हुआ है, बताइए, फिर आगे बढ़े। पिरामिड दिखा दीजिए, कौन कह रही है। एक पिरामिड तो देखिए मैंने खुद बनाया हुआ है, ये वाला। जो ये पिरामिड है ये मैंने खुद बनाया था, ठीक है। और गोल्डन गोल्डन मैंने ना सुना था बहुत कि गोल्डन पिरामिड वर्क करता है, बहुत वर्क करता है गोल्डन पिरामिड। और मुझको मिल नहीं रहा था कहीं से भी, मैंने बहुत कोशिश की थी। तो फिर मैंने खुद से बनाया था इसको, ठीक है। तो इसने मैजिक किया, ठीक है, मेरे लिए मैजिक किया। और अभी तो फिर मुझे पता है, तो मैं गोल्डन पिरामिड ही यूज करती हूँ। ये जैसे छोटा वाला भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये गोल्डन की मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे मेरे जीवन में इन चीजों ने मैजिक किए हैं, और ये वर्क करती है आपकी चेतना पर, आपकी हर चीज पर काम करती हैं ये चीजें। और पिरामिड का भी टॉपिक रखेंगे किसी दिन। ये तो आपके जीवन में चमत्कार करते ही हैं, अगर चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी ये पिरामिड। मेरे ये देखिए, ये ऐसे होते हैं। ये ये देखिए, ये मतलब इतने गुना हो जाते हैं। ये नीचे ये सारे छोटे पिरामिड हैं, ठीक है। उसके ऊपर ये नो पिरामिड है ये वाले, ठीक है। उसके ऊपर फिर ये बड़ा पिरामिड है। तो ये मैजिक कर देता है जीवन में, ये वाला पिरामिड। तो ये है कि पिरामिड पर भी टॉपिक रखेंगे। ध्यान जो है उसमें पिरामिड का बहुत महत्व है, और इस प्रेयर का भी बहुत महत्व है। तो फिर वापस आते हैं इसी प्रेयर पर। इस प्रेयर को जब आप यूज करेंगे, मतलब ये इसके 4 वर्ड हैं। हो पोनोपो। हो, पहले तो ये बता दूं कि मतलब हो पोनोपो क्या मतलब क्या होता है इसका। हो मतलब म- मतलब करना, वर्क करना, हो मतलब करना। और पो मतलब जो आता है, हो पो, पो मतलब पोनो का मतलब दाया, लेफ्ट साइड, आपकी लेफ्ट साइड। और हो पोनो पो, पो मीन्स दोहराना, समझे। एक प्रक्रिया को, लेफ्ट वाली साइड को बार बार दोहराना, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम राइट साइड में ही जीते हैं, कॉन्शियस माइंड में जीते हैं, और उसी में ही हम उलझे रहते हैं, वही हमको जो है
उसका ही जो माइंड है चल चल कर हैबिट्स बन जाता है, हैबिट्स जो है फिर निकलती नहीं, वही नेगेटिविटी, वही सब कुछ करती है। और जो हमारी लेफ्ट साइड है वहां पर क्या है, सारी शक्तियां हैं, अवचेतन मन है। बुक भी इस पर लिखी गई है, देखिए अब। और ये जो प्रेयर है ये उसी पर है, अवचेतन मन पर है ये प्रेयर। तो हो पोनोपो मतलब अपने अवचेतन मन को बार बार नॉक नॉक करना। और जब आप उसको बार 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 किसी, मैंने पहले भी बताया था, जब आप किसी डोर को जाकर नॉक नॉक करोगे, एक बार करोगे कोई नहीं खोलेगा, दो बार करोगे नहीं, लेकिन तीसरी बार चौथी बार जब आप नॉक 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 किसी को कर रहे हो, तो वो आकर दरवाजे को खोलेगा। भाई क्या चाहिए बताओ, क्यों नॉक नॉक कर रहे हो? तो वो शक्तियां आएंगी। आप नॉक नॉक कर रहे हो, जब जैसे ही वो आएंगी आप बोलोगे मुझे शक्तियां चाहिए। ठीक है। नहीं भी कहोगे तब भी वो शक्तियां तो जब सामने आ जाएंगी तो असर पड़ ही जाएगा आप पर। तो ये इसलिए प्रेयर को इतना इम्पोर्टेंट माना गया है। और ये प्रेयर खास करके आपके जो मानसिक स्तर के लिए ही काम करती है, और कहीं नहीं, फिजिकल वगैरह पर इतना काम नहीं करेगी। लेकिन ये मानसिक स्तर पर काम करती है, यानी आपको नेगेटिविटी से निकालने का काम करती है, आपके विचारों को रोकने का काम करती है, पॉजिटिविटी लाने का काम करती है, शक्तियों को जागृत करने का काम करती है, और पूरे जीवन को बदलने का काम करती है ये प्रेयर। और इसके चार वर्ड हैं, जैसे आई एम सॉरी, फर्स्ट वर्ड है इसका आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ कर दो। हम किसी को कह रहे हैं मुझे माफ कर दो। और नेक्स्ट वर्ड है प्लीज फॉर गिव मी। अब हमने क्या किया, पहले भी माफी मांगी है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट वर्ड में हम क्या बोल रहे हैं, प्लीज फॉर गिव मी, कृपया। हम आगे और उसको झुक के, एक कहते हैं ना नम्रता में आ गए, नेक्स्ट वर्ड में हम कृपया करके मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉर गिव मी। अब आगे हम क्या बोलते हैं, थैंक यू। जब हम नम्रता में आए तो हमने, जब उसके वर्ड के आगे प्लीज लगाया, तो फिर हमने उसके बाद थैंक यू वर्ड भी यूज किया, थैंक यू। एंड देन लास्ट में हम कहते हैं कि मैं माफी मांग रही हूँ, आप प्लीज मुझे माफ कर दो, आई लव यू, थैंक यू, और आई लव यू, आपका धन्यवाद, और इसके लिए मैं आपको बहुत सारा प्यार देती हूँ या देता हूँ। समझे वर्ड? अब एक ही चीज के लिए हमने उसको इतना सारा नम्रता में जाकर जब दोहराया, तो कौन है जो आपको माफ नहीं करेगा? कौन है? कोई भी नहीं है ऐसा जो आपको इतनी नम्रता में आने पे माफ नहीं करेगा। और ये सिर्फ किसी एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं है कि मैं स्पेशल किसी एक पर्सन का नाम लेके उससे माफी, ये आपको पूरे कर्मास आपके जितने हैं, पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं, इस जन्म में गलती से कर दिए हैं, उन सब के लिए ये माफी है। ये उन सब के लिए काम करता है, इसलिए इस प्रेयर में इतनी पावर है। और जब आप इस वर्ड को बार बार दोहराते हो तो कर्म कटते चले जाते हैं, और कर्म कटते चले जाते हैं तो क्या होता है, क्लिंजिंग होती चली जाती है। और जब क्लिंजिंग होती है आपके भीतर से नेगेटिविटी निकलने लगती है, और नेगेटिविटी निकलते ही क्या होता है, आप पॉजिटिव होने लगते हो। और जैसे ही पॉजिटिव होते हो तो शक्तियां जागृत होने लगती हैं। और जब शक्तियां जागृत होती हैं तब क्या होता है, तब आप चेतना के स्तर पर उठ जाते हो ऊपर, आपको ज्ञान आ जाता है। तो ये प्रेयर मैजिकली काम करती है, क्योंकि इसने मेरे लिए, मैंने मैंने पहले बताया, मैं कभी कुछ नीचे तक जाकर उसको समझकर फिर यूज करती हूँ। तो इस प्रेयर को भी पहले मैंने पूरा डिटेल में पढ़ के सारा निकाल के, इसकी एक एक चीज को कैसे काम करना है, इसने क्यों है, ये क्यों वर्क करती है, जैसे मैंने बताया इस वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, कैसे आपको ये पूरे कर्मास को काटने में वर्क करती है। और ये लेफ्ट साइड के लिए बनी है, आपकी शक्तियों को जागृत करने के लिए है। और जब आप बार बार अपने लेफ्ट साइड को बार बार बोल रहे हो कि जागृत हो जाओ, हो पोनोपो प्रेयर का नाम है, तो आप बार बार जब उनको नोक करके माफी मांग रहे हो तो वो क्लियर होता चला जाता है और जागृत होते होने लगता है, आपको शक्तियां मिलने लगती हैं। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैंने तो फुल डिटेल में बता दिया। और यूज करना बताती हूँ कैसे करना है इसके बाद अभी। अगर कोई पूछना चाहता है तो हैंड रेस करें। और साथ ही ये ईगो पर भी काम करता है, क्योंकि हम झुक रहे हैं, हम प्लीज वर्ड यूज कर रहे हैं, थैंक यू यूज कर रहे हैं, और हम प्यार दे रहे हैं, तो सारी ईगो निकल जाती, क्योंकि जब आप झुक ही गए,
पूरी तरह से सबके आगे, तो ईगो कहाँ रहेगी? ईगो वहां रहती है जब हम झुकते नहीं हैं, झुकना नहीं जानते हैं। लेकिन हम तो हम बिना नाम लिए हर किसी के आगे झुक गए। एस्ट्रल वर्ल्ड में जो बीत गया है, जो इस यहाँ पर गलती से हुआ है, वहां सब जगह पर हम झुक के माफी मांग रहे हैं, और बार बार मांग रहे हैं। और आप देखेंगे कि ईगो ही खत्म हो जाती है आपके अंदर से, इतनी नम्रता आ जाती है इस प्रे को करने से। तो इसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर चाहें बार बार लिखेंगे। मतलब आप टाइम, इसमें भी टाइम फिक्स काम करता है। जैसे मान लो कि मुझे सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ही इसको लिखना है, तो मैं पूरे रोज 6 बजे ही इसको यूज करूंगी। 6 बजे अपनी कॉपी उठाई और हमने इसको 10 12 बार 15 बार, जितना आपका मन है, इसको एक पेज लिख दिया हमने। 15 बार ही एक पेज में 15 लाइन्स होती है, या एक लाइन में ऐसे आती है, पूरी 4 वर्ड है। तो 15 हमने लाइनें लिख के और कॉपी बंद कर दी। और बस बार बार उसको नहीं सोचना, फिर रख दिया। हमने अपनी प्रे करके उसको रख दिया। अब आपको दोबारा फिर 6 बजे ही नॉक करना है वहां पर, उस शक्ति को, कि मैं फिर से आई हूँ, फिर से लिखिए, फिर रख दीजिए। आप देखिए 40 दिन अगर आप रेगुलर इसको करते हैं, तो 41 डेज आपका मैजिक से भरा डे होगा आपके लिए। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके विचारों में इतना चेंज हो जाएगा, आपके बिहेव में चेंज आ जाएगा। और आप अपने कॉन्शियस माइंड में जो हैबिट्स में फंसे हुए, वहां से बाहर आ जाओगे, कि बार बार मुझे वहीं बैठना है, वहीं चाय पीनी है, वो ये सब चीजें भी आपके जीवन से जाने लगती हैं, जो हमको जकड़ के रखती हैं। हैबिट्स ही ज्यादा तंग करती हैं, मुझे इतना पता है, हैबिट्स ही तंग करती हैं। चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार होता है ना कि अगर 7 बजे उठना शुरू करो, तो फिर उस 7 बजे ही जाग आएगी, 5 बजे नहीं आएगी। तो वो हैबिट हो जाती है मन को भी, तो वो चेंज हो जाती है इससे, इस प्रेयर से। तो ग्रहण करें हाँ जी, जी। पानी पी लें, श्वास को चेक कर लें। वैसे तो श्वास पे भी अब वर्क करने लग जाओ ना अपनी। जैसे कि ध्यान से पहले लेफ्ट श्वास को चेक करके बैठे, सुबह मॉर्निंग में उठते वक्त लेफ्ट श्वास जब चल रही हो, उस लेफ्ट पैर को नीचे जमीन पर रखें, और उस परम शक्ति को एक बार थैंक यू बोले, धन्यवाद दें कि मैं आपके साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई हूँ, अटैच हूँ, आपको फील कर रही हूँ। कहते हुए अब जब दिन की शुरुआत करोगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो काम करती हैं जीवन में। सांस बहुत काम करती है, सांस को समझकर लेफ्ट, बस बात यही है कि लेफ्ट में आना है। होपोनोपो भी देखिए लेफ्ट, मतलब सब कुछ हमारे लेफ्ट साइड में ही है, और जीते हम राइट में है। अहंकार भी राइट में है, पता है आपको, मस्कुलाइन ऊर्जा। तो अहंकार से भी अगर निकलना है, तो लेफ्ट साइड में ही आना पड़ेगा। झुकना, लेफ्ट मतलब झुक जाना, छोटा साइड बोलते हैं उसको, लेफ्ट को। झुकिए, झुकना है जीवन में थोड़ा सा, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो सुखासन में बैठते हुए कोमलता से आंखों को बंद कर लें, लॉक लगा लें अपने हाथों को, पैरों को। यस, फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, इस पे तो देखिए साइंस भी वर्क कर रही है, श्वास पर। तो जिसने बहुत गहराई में जाना है, वो तो फिर श्वास पर रिसर्च करता ही है पर्सन। सारे रहस्य ही श्वास से जुड़े हुए हैं। लॉक अपने ऐसे फिंगर्स में, फिंगर्स को फंसाते हुए लॉक लगा लें, ठीक है। और इसको ऊपर की ओर रखेंगे अपनी गोद में। आईज को बंद कर लेंगे, ये दूसरा लॉक हो गया। और तीसरा लॉक हो गया, अपने पैरों को ऐसे करना है। चाहे तो चेयर पर बैठे हैं तो पैर नीचे से ऐसे कर लेंगे, क्रॉस कर देंगे। और अगर नीचे जमीन पर बैठे हैं तो आलती पालती मारेंगे, तब भी क्रॉस हो जाएंगी। ठीक है, 3 लॉक लगते हैं ध्यान में। तो लॉक लगाते हुए मैं पानी पी लूं 1 मिनट।
तो जी, कोमलता से आंखों को बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने दृढ़ संकल्प को दोहराएंगे कि मैं आज पूरी तरह से जागृत अवस्था में ध्यान की गहराई में जाकर मैजिकल प्रेयर पर काम करूंगी या करूंगा। श्वास को रोकें जब तक रोक पाए और फिर धीरे से श्वास को छोड़ें, पेट को पूरी तरह अंदर ले जाते हुए। फील करें कि आप अंदर से खाली हो रहे हैं, अपने भीतर स्पेस को क्रिएट कर रहे हैं ताकि उस शक्ति से हम जुड़ पाए, उस प्रेयर की शक्ति से हम रिसीव कर पाए उन शक्तियों को। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास को अपने भीतर खींचते हुए अपने दृढ़ संकल्प को दोहराएं कि मैं आज पूरी तरह से जागृत अवस्था में ध्यान की गहराई में जाकर मैजिकल प्रेयर से जुड़ूंगी या जुड़ूंगा। रोके श्वास को, जितनी देर रोक पाए रोक के रखें और फिर छोड़ दें। पेट को पूरी तरह से अंदर ले जाते हुए श्वास को निकालेंगे, बिल्कुल खाली। इसी प्रक्रिया को 4 से 5 बार दोहराएं। प्राणायाम हमारे प्राणों का ये विश्राम है, प्राणों की स्थिरता है। जब हम प्राणों को थोड़ा सा विश्राम देते हैं तो हमारा ध्यान बहुत गहरा लगता है, हमारे विचार स्लो हो जाते हैं। लंबी गहरी श्वास भीतर खींचते हुए अपने दृढ़ संकल्प को दोहराएं कि मैं आज पूरी तरह से जागृत अवस्था में ध्यान की गहराई में जाकर मैजिकल प्रेयर से जुड़ूंगी या जुड़ूंगा। रोक के रखें श्वास को जब तक रोक पाए और फिर धीरे से श्वास को छोड़ देंगे, पूरी तरह से खाली होते हुए। पेट अंदर पूर्ण खाली हो चुके हैं। रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं, रिलैक्स अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में ढीला छोड़ दें, पूरी तरह ढीली, लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। अगर ध्यान की गहराई में जाना है, अगर अपने जीवन को पूरी तरह चेंज करना है और अगर मोक्ष के रास्ते पर बढ़ना है तो रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना होगा, सीधा, और हमेशा जागृत रहना होगा। ध्यान में जागृत, जो भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से हमें देखना है, जागृत रहकर पूर्ण रिलैक्स, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, हर आने और जाने वाली श्वास के साथ जुड़ जाएं। भीतर जाने वाली श्वास के साथ पूरी तरह से भीतर जाएं। गले से होती हुई श्वास नीचे जाती हुई फेफड़ों से होकर नाभि तक जाती हुई प्रॉपर उस श्वास के साथ साथ जाएंगे हम भी अंदर। और वापस आती हुई श्वास नाभि से ऊपर उठती हुई फील करें उस गर्माहट को जो बाहर आ रही है, फेफड़ों से होती हुई, गले से होती हुई और बाहर आती हुई श्वास। पूर्णता श्वास के साथ जुड़ना है हमको, एक क्षण को भी अपनी श्वास को हमें नहीं छोड़ना। जहां जहां श्वास जा रही है उसके साथ साथ चलना है। आना पाना सती।
आने और जाने वाली श्वास के साथ एक हो जाना, सहज और सरल श्वास। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। और अगर फिर भी कोई विचार बार बार परेशान कर रहा हो तो उसको साक्षी भाव से देखते रहें। हमें विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, हमें केवल साक्षी बने रहना है। शांत, रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें, चेक करें बॉडी में कहीं कोई पेन, कोई ब्लॉकेज अगर फील हो रही है, महसूस हो रहा है कि बॉडी का कोई पार्ट हैवी है, वहां पेन है, तो अपनी सारी ऊर्जा को, अपने सारे ध्यान को वहां केंद्रित कर दें। उस पार्ट पर केंद्रित करें, उस दर्द पर। आप फील करेंगे वो रिलीज होने लगा है, वो निकलता चला जाएगा वहां से, वो हैवीपन, वो पेन। सारी ब्लॉकेज को ऐसे ही खत्म करें अपनी बॉडी की। अपनी पूरी बॉडी को ग्रेटिट्यूड दें, थैंक यू दें, हर पार्ट को। अपनी आईज को, नोज को, ईयर्स को, अपने टीथ को, अपने गले को, अपने हैंड्स, लेग्स, पैरों को जो निरंतर चलते हैं। अपने भीतर के ऑर्गन्स, अपना हार्ट, फेफड़े, किडनीज, लीवर्स, सबको ग्रेटिट्यूड दें, थैंक यू बोले इनको, जो निरंतर बिना रुके हर पल हमारे लिए चल रहे हैं। प्रेम की ऊर्जा देते हुए अपनी पूरी बॉडी को ममतामयी प्रेम की ऊर्जा। आप फील करेंगे आपकी सारी बॉडी हल्की होती जा रही है, हल्की, बिल्कुल हल्की। प्रेम की ऊर्जा पाकर आपकी बॉडी पूरी तरह से आपकी आज्ञा का पालन करने लगती है। कुछ भी नहीं मांगती है बॉडी, सिर्फ प्रेम मांगती है। अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। प्रेम देते हुए अपनी सारी ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। आपका मूलाधार चक्र एक ऐसा चक्र जो आपके आधार से जुड़ा है। अगर जीवन में हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस में नहीं है तो हमारा जीवन भय से, डर से, और कभी कभी हम अपने आप पे ही विश्वास नहीं करते हैं, आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे भीतर। ये चक्र हमारे जीवन को इतना इफेक्ट करता है। महसूस करें घूमती हुई ऊर्जा और आपके लिए वो आधार तैयार होता हुआ। इस चक्र से, इस रूट चक्र से निकलती हुई गहरी लंबी रूट्स इस प्रकृति के भीतर जाकर आपको स्ट्रोंग करती हुई, इस प्रकृति से जोड़ती हुई रूट्स, गहरी लंबी रूट्स गहराई में जाती हुई और गहरे। फील करते रहें उस रूट्स को भीतर जाता हुआ, फील करें बहुत गहराई में जा रही है बारीक रूट्स, और इस प्रकृति के अंदर जाती हुई। जितना गहराई में जाएंगी आप डर से, भय से मुक्त हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। महसूस करते हुए उस चक्रा पर और धीरे धीरे वहां से उठने वाली लाइट ऊपर की ओर बढ़ती हुई आपके स्वादिष्ठान चक्रा पर, आपके
मणिपुर चक्र की ओर बढ़ता हुआ प्रकाश, लाइट, आपके हृदय चक्र की ओर बढ़ती हुई लाइट, प्रकाश फील करें। वाइब्रेशंस के साथ वो प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे आपके सभी चक्र वाइब्रेट करते हुए आपके विशुद्धि चक्र तक आता हुआ प्रकाश वाइब्रेट होता हुआ चक्र आपका और ऊपर आपके आज्ञा चक्र पर प्रकाश पहुंचता हुआ सभी चक्र एक्टिव हो चुके हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और सभी चक्र में जहां पर भी जो भी ब्लॉकेज है, हमारा मूलाधार चक्र जहां पर हमारे कर्म, जन्मों जन्मों के कर्म जुड़े हुए हैं, और उसके ऊपर हमारा स्वादिष्ठान चक्र जिसके साथ हमारा जीवन, ये प्रेजेंट का जीवन जुड़ा है, उसके ऊपर हमारा अहम जुड़ा है, उसके ऊपर हमारा प्रेम, हमारी भावनाएं विशुद्धि चक्र पर, और हमारे आज्ञा चक्र पर हमारी एकाग्रता, हमारी स्थिरता, हमारा मोक्ष, हमारी आध्यात्मिकता, उन सब के भीतर जहां जहां पर जो जो भी कमी है, आज हम उस सारा कुछ क्लियर करते हुए एक ऐसी मैजिकल प्रेयर से जुड़ने वाले हैं जो हमारे पूरे जीवन को चेंज कर सकती है। पूर्ण विश्वास में आ जाएं, पूर्ण निष्ठा में माँ अवतार बाबा जी की ऊर्जा को फील करते हुए, अपने गुरु को याद करते हुए, पितामह पत्री जी, परमानंद हंस जी, महात्मा बुद्ध, माँ नागा लक्ष्मी, माँ आनंदमयी, कबीर दास, कृष्ण जी, शिव जी, जो भी आपके गुरु हों, उनको याद करें, उनकी ऊर्जा को अपने साथ फील करें, अपने ईश्वर को, उस परम शक्ति की ऊर्जा को जो बचपन से आपके साथ है, उनका आशीर्वाद लें और इस प्रेयर को दोहराना शुरू करें। अनजाने में हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, ना चाहते हुए भी हमने बहुत से लोगों का दिल दुखाया। जहां तक हमें याद है वहां तक हमने माफी मांगी है, लेकिन जो हमें याद ही नहीं, जिसका हमें पता ही नहीं कब हमने किसी का दिल दुखा दिया, उसके भी कर्म हम भोग रहे हैं अनजाने में। और पिछले जन्मों में हमने जो भूल भुलैया में कुछ कर्म किए हैं, हमें पता ही नहीं हमने क्या किया है, वो हमारे इस जीवन को इफेक्ट कर रहे हैं। उन सब को क्लियर करने के लिए फील करें, आपके चारों ओर एस्ट्रल वर्ल्ड है, आत्माओं का एस्ट्रल वर्ल्ड, और वो आत्माएं जो जन्मों जन्मों से आपके साथ हैं, आपके जीवन में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रिश्ते के रूप में आपके चारों ओर वो एस्ट्रल वर्ल्ड को फील करें, आत्माओं को फील करें, और उन सब को देखते हुए हम माफी मांगेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इस समस्त यूनिवर्स को, समस्त ऊर्जाओं को, समस्त आत्माओं को, जहां पर हमने ना चाहते हुए भी गलती से किसी का दिल दुखाते हुए कर्म बंधन बनाया, उन सबको हम ये प्रेयर के द्वारा
अपनी भावनाओं को शेयर कर रहे हैं, और महसूस करें कि वो आत्माएं आपकी माफी को एक्सेप्ट कर रही हैं, स्वीकार कर रही हैं, और आपकी तरफ बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देख रही हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम एस्ट्रल वर्ल्ड में सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हम सब की एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनी हुई है, और इसी कनेक्शन के साथ, इसी कनेक्टिविटी के कारण ही हमारे कर्म बंधन जो हैं वो एक साइकिल की तरह चलते चले जाते हैं। और आज आपकी ये मैजिकल प्रे, आपके भीतर का वो पश्चाताप, उस कनेक्टिविटी के माध्यम से एक एक आत्मा के पास पहुंचता हुआ, और सब आत्माएं आपके लिए नर्म भाव से आपको माफ करती हुई, फील करती हुई, आपकी भावनाओं को, आपको क्षमा करती जा रही है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो आत्माएं हैं, इनका कोई नाम नहीं है, आपको नहीं पता, आपने किसी को पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर उसका दिल दुखाया। आत्मा का कोई नाम नहीं, आत्मा अजर अमर है, और हमारे कर्म बंधन वही अजर अमर आत्माओं के साथ जुड़े हुए हमको बार बार बर्थ लेने पर मजबूर करते हैं। और आज हम उन्हीं आत्माओं से, उनका बिना नाम लिए हुए माफी मांग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं जो हमने अनजाने में किया है, और आगे से उसको नहीं करेंगे इसका भी विश्वास दिला रहे हैं। और हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, हमारे भीतर प्रेम है, हम वो प्रेम भी भेज रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। और जैसे जैसे आप इस मैजिकल प्रेयर को दोहराते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आप हल्के होते जा रहे हैं, हल्के। आपके माइंड से बहुत सारा बोझ उतरता जा रहा है, एक ऐसा बोझ ना चाहते हुए भी, वो कनेक्टिविटी के कारण जो हमारी सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं हम, और उनकी वाइब्रेशंस हम तक आ रही होती हैं। जो हमने किसी का दिल दुखाया था, वो कहीं दूर बैठा हुआ हमें वाइब्रेशन भेजता है कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें,
तुमने मेरा उस टाइम पर ऐसे दिल दुखाया था। और उसकी वाइब्रेशन हमें हैवीनेस देती है, नेगेटिविटी देती है, बीमारियां देती है, डिप्रेशन देती है। लेकिन जैसे ही आप उस पुण्य आत्मा को पश्चाताप के रूप में आई एम सॉरी कहते हो, प्रेम भेजते हो, वो आत्मा आपको माफ करती है और आप पूर्ण रूप से हल्के हो जाते हो। और आपका जीवन मैजिकली पॉजिटिविटी से भरने लगता है, शांत होने लगते हैं आप। और आप चेतना के स्तर पर बहुत ऊपर उठने लगते हो। ये प्रेयर बहुत ज्यादा वर्क करती है आपके जीवन में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके सातों चक्र जहां जहां पर भी आपका अहम, आपकी आपका डर, आपके भय, आपके हुनर, स्किल, आपकी भावनाएं, आपका प्यार जहां जहां जुड़ा है, वो सब कुछ क्लियर होने लगता है। धीरे धीरे सारे डर निकलने लगते हैं। आपके अंदर के जितने भी स्किल्ड हैं वो सारे बाहर आने लगते हैं। हुनर आपके अंदर से बाहर आने लगते हैं। आपका भय, आपका अहम मिटने लगता है। आपके भीतर का प्रेम अनकंडीशनल लव बन जाता है। सबके लिए आप प्रेम बांटने लगते हो। इस प्रेम को अपने जीवन में जरूर जोड़ें और अपने आप को उन कर्म बंधनों से आजाद करें जिनको ना चाहते हुए भी हम जन्मों जन्मों से ढोते आ रहे हैं। बार बार हम उस साइकिल में चलते जा रहे हैं, लेकिन अब हमें रोकना है उनको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और धीरे धीरे अपने आप को हल्का होता हुआ फील करेंगे और इस मैजिकल प्रेयर के साथ उन सारी आत्माओं को फील करेंगे, सब आपको माफ करती हुई और आपकी तरफ बहुत प्यार से देखती हुई, प्रेम भरी नजरों से देख रही हैं आपको। और उनका प्रेम आपके जीवन में पॉजिटिविटी भर रहा है। फील करते हुए उस लाइट को, उस प्रेम को हम धीरे धीरे वापस लौटेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे और वो सारी पॉजिटिविटी को फील करेंगे, हल्केपन को, उस प्रेम को जो आत्माएं आपको प्रेम दे रही थी, उस प्रेम को अपनी बॉडी में जाता हुआ और सारी बॉडी की ब्लॉकेजेस, सारी बीमारियां दूर होती हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम वापस लौट आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रेयर की इम्पोर्टेंस को आप समझ पाए होंगे कि कितना ज्यादा वर्क करेगी आपके चक्रों पर, आपके जीवन पर, आपके मानसिक स्तर पर। तो इसको यूज करना शुरू करें और चेंज को आप खुद ही फील करेंगे। चाहे तो मेडिटेशन में करें, चाहे तो लिख कर करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। और दोनों ही तरह से ये काम करती है। आपका शक्तियों वाला जो लेफ्ट साइड है वो ओपन हो जाएगा। तो